बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू CSS। आज की इस वीडियो में हम बॉक्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। बॉक्स मॉडल में बेसिकली हम किसी भी बॉक्स की डायमेंशंस लाइक उसकी विड्थ और हाइट, उसकी मार्जिन्स और उसकी पैडिंग को डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। इनसाइड आवर डायरेक्टरी यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे CSS boxmodel.html और फाइल में हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। इस फाइल को हम अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, देयर वी गो। अभी तक हमने इस फाइल में जस्ट एक h3 ऐड किया है और उसमें टेक्स्ट है बॉक्स मॉडल इन CSS। अगर हम चाहें तो हम इस पे भी बॉक्स मॉडल को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि h3 भी हमारे पास एक ब्लॉक लेवल टैग है, बट हम यहाँ पे दो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। इनको हम आईडी असाइन कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन आईडीज के थ्रू हम इनको टारगेट करेंगे CSS में। सो फार हमारे पास जस्ट टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, और ये तीनों टेक्सेस एक लाइन में नहीं लिखे आ रहे क्योंकि तीनों टैग्स जो हैं वो ब्लॉक लेवल टैग्स हैं, और जो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं वो सारी की सारी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। CSS लिखने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल का टैग ऐड करते हैं और सबसे पहले तो हम इन तीनों टैग्स को लोकेट करते हैं। तीनों टैग्स में हम बॉर्डर ऐड करते हैं। हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं बॉर्डर की, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और ये क्लास हम यहाँ तीनों टैग्स को असाइन कर देते हैं बॉर्डर। इससे क्या होगा, तीनों टैग्स में बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएंगी। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों टैग्स के बॉर्डर्स आ चुके हैं और तीनों टैग्स की जो विड्थ है वो 100% पे गई हुई है। ओके, अब यहाँ पे हम 1 by 1 टैग्स को टारगेट करते हैं। फर्स्ट टैग को टारगेट करने के लिए हैश फर्स्ट, हमने देखा था कि हम आईडी को हैश से टारगेट करते हैं। यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन सेट करेंगे। डायमेंशन में हमारे पास एक तो आती है विड्थ 150 पिक्सल, लेट्स सपोज, एंड हाइट 150 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट बॉक्स जो है उसकी डायमेंशन आ चुकी हैं और ये एक स्क्वायर बॉक्स बन चुका है हमारे सामने। अब यहाँ पे हम सेकंड बॉक्स ऐड करते हैं और उसको भी हम सेम प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, बल्कि तीनों टैग्स को हम सेम प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। तीनों हमारे पास स्क्वायर बॉक्सेस आ चुके हैं जिनकी विड्थ 150 पिक्सल और हाइट 150 पिक्सल है। ओके, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो नोट करने वाली है वो तो ये है कि फर्स्ट बॉक्स के राइट साइड पे हमारे पास बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है, बट उसको सेकंड बॉक्स अचीव नहीं कर रहा। सेकंड बॉक्स फर्स्ट बॉक्स के नीचे आ रहा है, हालांकि सेकंड बॉक्स के नीचे थर्ड बॉक्स आ रहा है, जबकि सेकंड बॉक्स के राइट साइड पे भी हम बहुत सारी स्पेस मौजूद है। हमने बेशक विड्थ्स को लिमिट कर लिया है, हमने खुद से विड्थ्स इनके डिफाइन कर दी हैं, बट जो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं वो अपना ब्लॉक कभी नहीं तोड़ते हैं। उनका ब्लॉक तोड़ने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहला जो वे है वो ये है कि हम अपने टैग्स को फ्लोट कर दें। जब हम किसी भी टैग को फ्लोट करते हैं तो वो टैग अपने से लेफ़्ट टैग के साथ फ्लोट हो जाता है। ओके, डिपेंड करता है आप उसे फ्लोट लेफ़्ट करते हैं या फ्लोट राइट करते हैं। अगर आप किसी भी टैग को फ्लोट लेफ़्ट करेंगे तो वो अपने से प्रीवियस टैग के लेफ़्ट साइड पे फ्लोट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं सेकंड बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो सेकंड बॉक्स यहाँ से उठेगा और अपने से प्रीवियस टैग, सेकंड बॉक्स से प्रीवियस टैग जो है वो फर्स्ट बॉक्स है, तो वो फर्स्ट बॉक्स के लेफ्ट पे लाइन हो जाएगा। लेट मी डू दिस, फ्लोट लेफ्ट। वैसे रिफ्रेश करूँगा तो अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ना पड़ने की वजह ये है कि हमें फर्स्ट बॉक्स को भी फ्लोट करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट, रिफ्रेश। आपने देखा जो सेकंड बॉक्स था वो फर्स्ट बॉक्स के साथ फ्लोट हो चुका है। सिमिलरली हम अपने थर्ड बॉक्स को भी प्रॉपर्टी साइन करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, रिफ्रेश, तो तीनों बॉक्सेस जो हैं वो हमारे फ्लोट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो थर्ड बॉक्स था उसको फ्लोट नहीं किया हुआ था, बट उसकी डायमेंशन अब डिस्प्ले नहीं हो पा रही थी। जब आप फ्लोटिंग एलिमेंट्स के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं
तब फिर आपको सारे एलिमेंट्स को फ्लोट में लाना होता है, या फिर जहाँ से आपने फ्लोटिंग ऑफ करनी है वहाँ आपने स्पेसिफिकली डिफाइन करना होता है कि यहाँ से हम फ्लोटिंग ऑफ कर रहे हैं। ओके, फ्लोटिंग ऑफ कैसे की जाती है, इसकी क्लियरेंस कैसे होती है, ये मल्टीपल लेवल टैग्स डिस्कस करेंगे हम बट लेटर ऑन। अभी हम जस्ट बॉक्स मॉडल को डिस्कस करेंगे, विड्थ, हाइट्स, डायमेंशंस, उनकी मार्जिन और उनकी पैडिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे थर्ड टैग में भी फ्लोटिंग ऐड कर लेते हैं। ओके, हमारे तीनों टैग्स फ्लोट हो चुके हैं। ये तो थी फर्स्ट चीज़, किसी भी ब्लॉक लेवल टैग का ब्लॉक तोड़ना। ओके, ब्लॉक को मल्टीपल वेज में तोड़ा जा सकता है, लेटर ऑन हम देखेंगे कि और कौन से वेज होते हैं ब्लॉक को तोड़ने के लिए। सेकंड चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं? मार्जिन्स होते हैं टैग्स के दरमियान स्पेसिंग ऐड करना। अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स की जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, उनमें किसी भी किस्म का गैप नहीं है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड बॉक्स के दरमियान जो गैप है, सेकंड और थर्ड बॉक्स के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ भी किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं है। सो इस गैप को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ये गैप कहलाता है मार्जिन्स। मार्जिन्स 4 किस्म के होते हैं। हमारे पास टॉप मार्जिन होता है, किसी भी आप टैग को टॉप से मार्जिन दे सकते हैं, राइट से मार्जिन दे सकते हैं, बॉटम से और लेफ़्ट से। तो हम यहाँ पे मार्जिन को डील करते हैं। अगर हम फर्स्ट टैग को टॉप से मार्जिन देंगे तो हमारे पास कोई इतना विजिबल डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको लोकेट नहीं किया हुआ। हम इन दोनों के दरमियान मार्जिन क्रिएट करते हैं, तो हम फर्स्ट बॉक्स को राइट मार्जिन साइन करेंगे। मार्जिन राइट, लेट्स से 10 पिक्सल। सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो दोनों टैग्स के दरमियान, दोनों बॉक्सेस के दरमियान 10 पिक्सल का गैप आ चुका है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम सेकंड बॉक्स को भी मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन राइट, लेट्स से 10 पिक्सल। तो अब क्या होगा, सेकंड और थर्ड बॉक्स के दरमियान गैप क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे चाहें तो सेकंड बॉक्स को मार्जिन लेफ्ट भी साइन कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा पुश हो जाएगा। लेट मी डू दिस। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। तो अब इसकी पुशिंग जो है वो डबल हो जाएगी। 10 पिक्सल फर्स्ट बॉक्स ने इसे पुश किया और 10 पिक्सल सेकंड बॉक्स ने पुश किया, तो दरमियान इन दोनों के 20 पिक्सल्स का गैप आ गया। सिमिलरली हम इनके टॉप मार्जिन को भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक मार्जिन टॉप, लेट्स से 20 पिक्सल। अब जो सेकंड बॉक्स है उसका मार्जिन टॉप जो है वो 20 पिक्सल हो जाएगा। मीन्स के सेकंड बॉक्स टॉप से 20 पिक्सल्स नीचे पुश हो गया। ओके, सेकंड बॉक्स ने पुश किसके रेलेवेंट किया है? सेकंड बॉक्स ने पुश किया है H3 के रेलेवेंट। H3 बेसिकली हमने बेशक इसकी डायमेंशंस को लोकेट नहीं किया बट दैट्स स्टिल अ ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल टैग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना मार्जिन क्रिएट करते हैं। लेट मी डू दिस। H3 जो है इसको भी हम बॉर्डर साइन कर देते हैं ताकि इसकी बाउंड्रीज को विजुलाइज किया जा सके। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड बॉक्स ने अपने आप को नीचे पुश कर लिया। ओके, बट यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि फर्स्ट बॉक्स और H3 के दरमियान भी डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मार्जिन्स अवेलेबल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है उसने मार्जिन सेट किए हुए होते हैं। सो H3 और फर्स्ट ब्लॉक के दरमियान ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट हुआ है पहले से। सो इसको भी हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये तो था मार्जिन। इसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है एक टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वो कंटेंट अपनी वॉल से कितना पुश हो। लाइक ये जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है? जस्ट हमने टेक्स्ट ऐड किया है सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल बाउंड्रीज के साथ लिखा हुआ है, टॉप से भी और लेफ्ट से भी। सो ये होता है कि एक ब्लॉक या एक टैग के अंदर जो कंटेंट ऐड किया है वो और उसकी बाउंड्रीज के दरमियान डिस्टेंस कितना हो, इसको कहते हैं पैडिंग। सो अगर हम यहाँ पे पैडिंग ऐड करें सेकंड बॉक्स को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे हमने देखा कि मार्जिन 4 किस्म के होते हैं, इसी तरह पैडिंग्स भी 4 किस्म की होती हैं। आप किसी भी ब्लॉक के अंदर कंटेंट को टॉप से पुश कर सकते हैं, राइट से पुश कर सकते हैं, बॉटम से पुश कर सकते हैं और लेफ्ट से पुश कर सकते हैं। पैडिंग टॉप, लेट्स से 10 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है ये 10 पिक्सल टॉप से पुश हो गया नीचे। सिमिलरली हम पैडिंग लेफ्ट भी साइन कर सकते हैं 10 पिक्सल, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो 10 पिक्सल लेफ्ट से भी पुश हो जाएगा। ओके, ये तो थे मार्जिन्स और पैडिंग्स। इनको हम कंबाइनली भी साइन कर सकते हैं।
लाइक ये जो सेकंड बॉक्स है इसके चारों तरफ से सेम मार्जिन डिफाइन करना चाहूँ, तो चारों तरफ से सेम मार्जिन डिफाइन करने के लिए मुझे चारों मार्जिन को डिफाइन करना पड़ेगा लाइक दिस, मार्जिन बॉटम। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ज़ाहिर बात है इसके नीचे कोई टैग है नहीं है तो इसका मार्जिन बॉटम विजुलाइज नहीं हो सकेगा अभी। बट अगर मैं ये चारों प्रॉपर्टीज़ एक साथ डिफाइन करना चाहूँ तो मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसके हमारे पास दो वेज होते हैं, इसको कहते हैं कंपैक्ट कोडिंग। जैसे कि हमने देखा था कि हमने प्रीवियसली भी कंपैक्ट कोडिंग यूज़ की थी। मैं इसको कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो जितनी भी मार्जिनिंग थी सेकंड बॉक्स की वो ख़त्म हो चुकी है। मैं फर्स्ट बॉक्स की मार्जिनिंग को भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट बॉक्स की मार्जिनिंग भी ख़त्म हो चुकी है और जो पैडिंग है सेकंड बॉक्स की इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो पैडिंग भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको कंपैक्ट कोड में कैसे लिख सकते हैं? कंपैक्ट कोड में लिखना बहुत आसान है। जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देंगे 10 पिक्सल। जब हम इसको सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चारों मार्जिन को सेट कर देगा। रिफ्रेश करते हैं तो इसने चारों तरफ से, टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से और बॉटम से मार्जिन सेट कर दिए हैं। अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़र में देखेंगे तो ब्राउज़र भी यहाँ पे मार्जिन्स को अलहदा दिखा देगा, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। अगर आप चाहें तो आप कंपैक्ट कोड में चारों मार्जिन खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले आपने टॉप डिफाइन करना है, फिर आपने राइट डिफाइन करना है, फिर आपने बॉटम डिफाइन करना है, देन आपने लेफ़्ट। ये क्लॉकवाइज होते हैं, मार्जिन्स भी और पैडिंग्स भी। सेम केस हमने बॉर्डर्स के केस में भी डिस्कस किया था। तो टॉप मार्जिन हम कहते हैं इसको लेट्स से 5 पिक्सल, राइट कहते हैं 15 पिक्सल, बॉटम कहते हैं 20 पिक्सल एंड लेफ़्ट कहते हैं 2 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो चारों डिफरेंट तरह के मार्जिन सेट हो चुके हैं। सो कंपैक्ट कोडिंग में आप चारों डिफरेंट तरह के मार्जिन भी सेट कर सकते हैं और सिमिलरली आप पैडिंग के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। अगर मैं पैडिंग 10 पिक्सल कह दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट चारों तरफ से टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट चारों पैडिंग्स हमारी 10 पिक्सल सेट हो चुकी हैं। अगर मैं इसको 1 बाय 1 डिफाइन करना चाहूँ तो मैं 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ। टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 15 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट से 3 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो लेफ़्ट से 3 पिक्सल, थोड़ा सा गैप आया है, टॉप से 10 पिक्सल और राइट और बॉटम विजिबल नहीं है क्योंकि हमारा कंटेंट थोड़ा सा था। ओके, ये तो टेक्सचुअल कंटेंट था। अगर एक टैग के अंदर कोई टैग भी पड़ा हुआ है तो भी उस पर पैडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करेगी। सो ये था बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ भी देखें तो इसके ओरिएंटेशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जब अपनी किसी वेब पेज के पीसेस करते हैं, उसको डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। लाइक हमारा टॉप हेडर सेक्शन होता है जिसमें नेविगेशन आ गए, सर्च बार आ गए। हमारा बॉटम हेडर होता है जिसमें हम इमेज स्लाइडर ऐड करते हैं। हम अपनी लेफ़्ट साइड बार डिफाइन कर सकते हैं, मेन कंटेंट और राइट साइड बार डिफाइन कर सकते हैं और हम अपना फुटर डिफाइन कर सकते हैं। ये किसी भी वेबसाइट के एक बेसिक सा लेआउट होता है और इस बेसिक से लेआउट को बनाने के लिए हम बॉक्स मॉडल को यूज़ करते हैं। बॉक्स मॉडल की विजुअलाइजेशन के लिए आप उसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। आप बॉक्स पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट साइड पे उनकी CSS प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे। इनको स्क्रॉल करेंगे तो एंड पे आपने जिस टैग को सिलेक्ट किया हुआ होगा उस टैग का पूरा मॉडल आ जाएगा। उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट पैडिंग क्या है, उसका बॉर्डर क्या है। बॉर्डर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल क्योंकि बॉर्डर नो मैटर आप इसे 1 पिक्सल ही सेट करें, बट अगर बॉर्डर सेट होगा तो ये डेफिनेटली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद फिर मार्जिन हमने टॉप मार्जिन 5 पिक्सल दिया, राइट 15 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल एंड लेफ्ट 2 पिक्सल। सो इस तरह आप बॉक्स मॉडल को बेटर विजुलाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो बाकी टैग्स को भी 1 बाय 1 सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, बट उनको हमने मार्जिन और पैडिंग्स की प्रॉपर्टीज़ साइन नहीं की इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ नील हैं। बट जो सेकंड बॉक्स है उसको हमने डिटेल प्रॉपर्टीज़ साइन की हुई हैं तो उसकी बेटर विजुअलाइजेशन हो रही है। सो ये था बॉक्स मॉडल। उम्मीद करता हूँ कि बॉक्स मॉडल आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसमें लेटर ऑन जब हम डेवलपमेंट करेंगे और किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डेवलप करने की तरफ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि मज़ीद कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं और हम एक अच्छा सा लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।